हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ईडी एकेडमी। बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट वाला सेगमेंट है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स है और उनका और कैसे उनका मिसयूज किया जा रहा है और उसकी वजह से एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम फेस करता है और उसके क्या क्या रिजल्ट होने वाले हैं। तो बच्चों, इस सेगमेंट में, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ड्रग्स है क्या। तो अपन बात कर रहे हैं, ये एक तरह की अपन बोल सकते हैं कि सर एक तरह की मेडिसिन अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लिमिटेड अमाउंट में इस चीज को गेन करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आप एक्सेस अमाउंट में ड्रग्स या फिर अल्कोहल का आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये एडिक्शन बन जाएगी, एक लत बन जाएगी, एक बुरी आदत बन जाएगी और बॉडी को पहुंचाने वाली है नुकसान। बच्चों, क्लियर? तो देखो, ड्रग्स यूज इज इंक्रीज अमंग यूथ पर्सन ऑफ सोसाइटी। क्लियर? अब मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि यूथ ही क्यों इसको यूज करते हैं। देखो, ड्रग्स यूज इंक्रीज अमंग यूथ पर्सन ऑफ सोसाइटी। तो यूथ पर्सन जो है, जो यंग पर्सन है सोसाइटी के, वो ड्रग्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चों, ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। या तो वो एक्टिवेट करेंगे या फिर उसको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो उससे एक अच्छी फीलिंग आएगी, गुड फीलिंग्स। क्लियर? तो इन सभी चीजों से, यानी कि अपन बोल सकते हैं ऐसी बहुत सारी ड्रग्स है जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से थोड़े टाइम के लिए क्या कर सकती है, उससे छुटकारा दिला सकती है। तो उस ड्रग्स को यूज करने से क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, यूफोरिया जिसे अपन बोल रहे हैं कि अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, तो उसकी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर न्यूरॉन को एक्साइट आप कर सकते हैं, किससे? ड्रग्स से। बच्चों, ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि अगर आप ऑप्टिमम यूज करेंगे ड्रग्स का तो ये आपकी बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल है। लेकिन अगर आप एक्सेस अमाउंट में ड्रग्स को यूज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। हार्मफुल क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये चीजें सारी आपके जितने भी ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर उसको अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं जाके। क्लियर? तो अगर एक्सेस अमाउंट में लेने लग गए तो कहीं ना कहीं आपके जो भी मैंने बोला यूरिनरी सिस्टम हो सकता है, कार्डियक सिस्टम हो सकता है, क्लियर ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, वो सारे सिस्टम इससे क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो कुछ कॉमन ड्रग्स है जो मैंने यहां पर बता रखी है। ये देखो, मैंने बोला ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका एल्कलॉइड्स। एनसीईआरटी के अंदर ये तीनों के तीनों ड्रग्स गिवन है। तो अपन बात करें ओपियोइड्स क्या होती है, कैनाबिनोइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ये कॉमन ड्रग्स होती है बच्चों। क्लियर? जिसका यूज किया जा रहा है, जो भी यंग पर्सन सोसाइटी के हैं वो इनको बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यानी कि ये सारी ड्रग्स अगर आप एक इनफ अमाउंट में लेते हैं तो आपके बॉडी सिस्टम को हील करवाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा थक गए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी बॉडी में चल रही है, तो अगर लिमिटेड अमाउंट में ये यूज की जा रही है तो आपको हील करवा सकती है, उन सारी प्रॉब्लम से क्योर करवा सकती है। लेकिन मैंने बोला अगर एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो क्या हो जाएगी, हार्मफुल। आपको ये डैमेज कर सकती है आपके सिस्टम को। क्लियर? तो ये देखो, सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या है? ये एक तरह की एनाल्जेसिक है, पेन किलर। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको दर्द निवारक। क्लियर? ये देखो, मैंने कहा इसको बोला है दर्द निवारक, पेन किलर बोलते हैं। क्लियर? तो ओपियोइड्स क्या है? मैंने कहा ये एक तरह की ड्रग्स है जो किसी पर्टिकुलर प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। उस प्लांट्स को क्या बोल रहे हैं यहां पर? ये देखो, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेपिवर सोमनिफेरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो मैंने आपको ड्रग्स बताई है, ये ड्रग्स एक तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो बायोमोलिक्यूल्स में अपन ने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ा है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, ये अपन ने अच्छे से क्लियर किया है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर? तो अपन बात करें कि सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये ड्रग्स जो है वो एक तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आती है और ये प्लांट्स इसको फॉर्म करता है बच्चों। क्लियर? तो मैंने बोला कि कौन सा प्लांट बनाएगा, सोमनिफेरम। क्लियर? ये देखो, अब है क्या, मैंने कहा देखो ड्रग्स है तो कोई ना कोई केमिकल होगा। ये देखो, कोई ना कोई केमिकल होगा। ड्रग्स है दैट मीन सर कोई ना कोई केमिकल होगा, और ये केमिकल आपके न्यूरॉन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर जाकर कहीं ना कहीं बाइंड होगा। क्लियर? दर्द निवारक, यानी कि आपको पेन फील हो रहा है तो फीलिंग आपके ब्रेन को हो रही है, फीलिंग। लेकिन ब्रेन को कौन बता रहा है कि भैया अपने को दर्द हो रहा है या फिर पर्टिकुलर एंजाइटी अपने को फॉर्म हो रही है? तो मैंने कहा पर्टिकुलर ऑर्गन से या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से क्या जाते हैं, न्यूरॉन्स जाते हैं जो आपके ब्रेन तक जाएंगे।
और फिर आपके ब्रेन को पता लगेगा कि पर्टिकुलर कोई पेन फील हो रहा है वहां पर। तो मैंने कहा अगर उन न्यूरॉन्स को आप इनहिबिट कर दें, अगर उन न्यूरॉन्स को आप इनहिबिट कर दें या फिर कुछ टाइम के लिए वो सिग्नल कन्वे करना बंद कर दें, तो आपको उस प्रॉब्लम का या उस पेन का फील ही नहीं होगा बच्चों। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ये केमिकल है और ऐसे समझो न्यूरॉन्स, पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यूरॉन्स बनाने जा रहा हूं। ये देखो ये न्यूरॉन्स है, मैंने कहा यही वो न्यूरॉन्स है जो क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल को कहां तक ये लेके जाएंगे, ये ब्रेन तक लेके जाएंगे और फिर ब्रेन फील करेगा कि भैया पेन हो रहा है या फिर पेन नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये देखना यहां पर, ये देखो, तो ये देखो ये जो है न्यूरॉन्स की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, तो इसको बोलते हैं अपन सोमा बच्चों, इसको बोलते हैं सोमा वाला पार्ट है, ये एक्सोन वाला पार्ट है और इसको बोला है अपन ने टर्मिनल, इसको बोला है एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होते हैं बच्चों। तो ये जो केमिकल है, मैंने कहा ये क्या है, एक तरह की ड्रग है। ड्रग क्या है, मैंने कहा कोई ना कोई पदार्थ ऐसा, नशीला पदार्थ भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोला मैंने नशीला पदार्थ, जो जाकर कहां पर अटैक कर रहा है, जो जाकर आपके न्यूरॉन्स के ये जो सोमा वाला पार्ट है, यहां पर क्या होते हैं बच्चों, रिसेप्टर होते हैं। यहां पर देखो रिसेप्टर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव करेंगे। तो मैंने कहा ये जो डेंड्रॉन्स है, यहाँ पर ये सोमा वाला पार्ट है और उस पर डेंड्रॉन्स लगे हुए हैं, डेंड्रॉन्स जो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में सिग्नल लिया और इसको आगे की ओर कन्वे कर देता है कौन, न्यूरॉन्स। तो अगर मैंने उस न्यूरोट्रांसमीटर की जगह अपना ये नशीला पदार्थ जाकर बाइंड करवा दिया है उस रिसेप्टर के ऊपर, तो क्या अब वो सिग्नल आगे की ओर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी जगह क्या चला गया, आपका नशीला पदार्थ चला गया है, ड्रग्स चली गई है वहां पर, या फिर वो केमिकल चला गया है। अब इससे क्या होगा, सिग्नल आगे की ओर कन्वे नहीं होगा। जब सिग्नल नहीं जाएगा तो आपके ब्रेन को पता नहीं लगेगा। तो इसलिए बोला मैंने कि ये दर्द निवारक होती है। तो इसके रिसेप्टर कहां होंगे, तो एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट होगा जहां पर इसके रिसेप्टर होंगे, सीएनएस एंड जीआईटी। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में आप पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ब्रेन के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, सीएनएस पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहां पर सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस को क्या बोला है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला है। ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में रिसेप्टर होंगे? जी हाँ बिल्कुल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में क्या होंगे, सीएनएस के पास में इसके रिसेप्टर होंगे, किसके, ऑपियोइड्स के। और जीआईटी, जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बच्चों। तो क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी इसके रिसेप्टर होते हैं? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो इस रिसेप्टर से जरूर क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है, मैंने कहा ये रिसेप्टर कहां होंगे, तो ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स है, कौन से प्लांट से एब्स्ट्रैक्ट किया है, उसका रिसेप्टर कहां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो मैंने कहा ये इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने बोला मॉर्फिन और हीरोइन, ये दोनों ही किसमें आते हैं, ऑपियोइड्स में आते हैं। मॉर्फिन एंड हीरोइन, मॉर्फिन एक तरह की नेचुरल ड्रग्स है बच्चों, ठीक है, जो इसको बोला है मैंने नेचुरल सेडेटिव एंड पेन किलर। ये देखो पेन किलर भी है। तो मॉर्फिन नेचुरली मिलेगी, यानी कि इसको बोला है नेचुरल सेडेटिव और पेन किलर होती है। लेकिन हीरोइन जो है वो क्या करता है, अपन मॉर्फिन से बनाएंगे, मॉर्फिन में क्या करवा देंगे, एसिटाइलेशन करवा देंगे। तो मॉर्फिन और हीरोइन में, मॉर्फिन नेचुरली होती है, याद रख लेना, और हीरोइन जो है वो बच्चों मॉर्फिन में ही अपन एसिटाइलेशन करवाते हैं, उससे बन जाती है आपकी क्या, हीरोइन। हीरोइन का दूसरा नाम होता है स्मैक। दूसरा नाम क्या होता है इसका, स्मैक होता है, स्मैक। स्मैक किसे बोलते हैं अपन, हीरोइन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये स्मैक होता है और इसका यूज अपन एज ए पेन किलर करते हैं, डिप्रेसेंट यूज्ड इन सर्जरी। क्लियर ना? तो हीरोइन का यूज अपन सर्जरी में भी करते हैं। तो सर्जरी में अपन क्या करेंगे, सर्जरी में अपन हीरोइन देंगे उसको। हीरोइन क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, देखो हीरोइन क्यों दे रहे हैं अपन, क्योंकि सर ये एक तरह का क्या है, दर्द निवारक है। हीरोइन क्या है, एक तरह का दर्द निवारक है, पेन किलर है, तो पेन होगा नहीं उसको। तो उस केस में अपन क्या दे रहे हैं उसको, अपन हीरोइन दे रहे हैं इन केस ऑफ सर्जरी। क्लियर? तो याद रख लेना है। टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। स्नॉटिंग का मतलब है अपन उसको सूंघ रहे हैं, सूंघ के ले रहे हैं। सूंघना इन द सेंस आप क्या कर रहे हो, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि आपके नेजल कैविटी से या फिर आपके नेजल पोर्ट से उसको क्या कर रहे हो, अंदर की ओर इनहेल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्नॉटिंग। स्नॉटिंग क्या होता है, यहाँ पर देख लो, स्नॉटिंग क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सूंघना,
ये देखो सूंघना बोलते हैं इसको, ठीक है, या आपने नॉस्ट्रिल से क्या कर लिया, उसको इंटेक कर लिया, या फिर इंजेक्शन, बाय द इंजेक्शन भी आप क्या कर सकते हैं, आपके ब्लड के अंदर हीरोइन डाल सकते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर ड्रग्स आप इंजेक्ट करवा सकते हैं। देखो सम ड्रग्स, कुछ अलग ड्रग्स मैं आपको बता रहा हूं, मॉर्फिन और हीरोइन के अलावा, जो बच्चों पेन किलर की तरह यूज होती है या फिर डिप्रेसेंट की तरह यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मैं अलग ही कलर से यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये देखना, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइएज़ेपाइंस, ये तीनों ड्रग्स है। बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइएज़ेपाइंस, ये भी डिप्रेसेंट की तरह यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों। सारे डाटा मैंने एनसीईआरटी से लिया क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल दे रखी है, उससे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि नीट में आएगा बच्चों। क्लियर? तो अपन ने एक एक चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखो दूसरी ड्रग्स क्या है, अपन ने बात करी थी ना यहाँ पर तीन तरह की ड्रग्स, तीन तरह की ड्रग्स कौन कौन सी, ऑपियोइड्स खत्म कर लिया अपन ने, अब अपन बात कर रहे हैं कैनाबिनॉइड्स की। तो ये देखो कैनाबिनॉइड्स क्या है, ये देखो कैनाबिनॉइड्स क्या है यहाँ पर, ये इस कैनाबिनॉइड्स का दूसरा नाम होता है बच्चों क्रैक, इसका दूसरा नाम होता है क्रैक। क्लियर? तो जैसे अपन ने बात करी है कि ऑपियोइड्स जो है वो अपन ने पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट से एब्स्ट्रैक्ट किया था, तो इसको किससे करेंगे, केना और कैनिस, याद रखना केना और कैनाबिस, केना और कैनाबिस सिमिलर सिमिलर आपको दिख रहा होगा। तो कैनाबिनॉइड्स जो है बच्चों वो कैनाबिस सेटाइवा से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। कैनाबिस सेटाइवा एक क्या होता है, प्लांट होता है, आपको ऐसा दिखेगा प्लांट, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में ऐसा प्लांट दिखेगा, ठीक है, पामेट लीफ इसमें मिलेगी आपको। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है किसकी, ये बनाई है बच्चों कैनाबिस, कैनाबिस सेटाइवा की। तो कैनाबिस सेटाइवा आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर? ऐसे ही आपकी ऑपियोइड्स में भी क्या दे रखी है, स्ट्रक्चर दे रखी है। आप ऑपियोइड्स की जो मॉर्फिन है उसका प्लांट्स जो है वो जैसे सोमनिफेरम पेपेवर सोमनिफेरम की अपन बात करें, उसका भी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये डायग्राम पर्टिकुलर डायग्राम किसका है, मैच ऑफ द कॉलम से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ कि कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर कहाँ है, तो ब्रेन, एनसीईआरटी में गिवन है। और कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है या कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो मैंने बोल दिया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा बच्चों इसी कैनाबिनॉइड से, यानी कि इनका जो इन्फ्लोरोसेंस है, मतलब कैनाबिनॉइड जो कैनाबिस सेटाइवा है, तो यहाँ पर अपन अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं किसके, कैनाबिनॉइड्स के। जैसे मैंने बोला मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ठीक है। तो ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये कैनाबिनॉइड्स के अंदर आते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला है कि दीज आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम इन्फ्लोरोसेंस ऑफ प्लांट। इन्फ्लोरोसेंस को बोलते हैं हिंदी में पुष्पक्रम, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों उनसे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे अपन इसको। क्लियर? तो अपन बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे यहाँ पर मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब इस प्लांट के इन्फ्लोरोसेंस से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। तो मैंने यहां पर बोल दिया है इनको अपन इन्फ्लोरोसेंस से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इन्फ्लोरोसेंस से। क्लियर ना? यस। अब इनको कैसे आप इंटेक कर सकते हैं, आपकी बॉडी में कैसे ले सकते हैं, तो बच्चों इसको भी स्नॉटिंग से ले सकते हैं, ऑरल इंजेक्शन से आप ले सकते हैं। क्लियर ना? ये देखो, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है जो एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ये देखो, ये एकमात्र ऐसी ड्रग्स है जिनको स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं बच्चों, स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कैनाबिनॉइड्स आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। देखो कैनाबिनॉइड्स एक ऐसी ड्रग्स है जिसको स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। क्लियर? तो ये वाली चीज आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। तीसरी ड्रग्स कोकीन, कोका एल्किलॉइड्स। तीसरी ड्रग्स कौन सी है, कोकीन एंड कोका एल्किलॉइड्स। कहां से एब्स्ट्रैक्ट होती है, इरिथ्रोजाइलम कोका। ये देखो याद ही हो जाएगा, कोकीन कोका, कोकीन कोका, कैनाबिनॉइड्स कैनाबिन्स, कैनाबिस। ये देखो कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस, याद ही हो जाएगा सर, कोकीन कोका या फिर कोका एल्किलॉइड्स कोका। तो यहाँ पर अपन बोलने जा रहे हैं कि कहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा, आपने बता दिया इस पर्टिकुलर प्लांट से एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये बच्चों अफ्रीका का नेटिव प्लांट है। क्लियर? ओके। करता क्या सर, ये कोकीन और कोका एल्किलॉइड्स क्या करता है, मैंने कहा ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे बोला डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, इसके साथ में इंटरफेयर करता है, यानी कि इसकी जगह ये खुद जाकर बाइंड हो जाएगा। क्लियर? यस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको
इंक्रीज एनर्जी, बॉडी में एनर्जी फील होगी, क्योंकि डोपामाइन ऑलरेडी आपको एक थकावट फील करवाता है। अगर डोपामाइन चला जाता है, देखो डोपामाइन को अपन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, क्लियर ना। तो डोपामाइन को अपन इनहिबिटरी भी बोल रहे हैं, और बच्चों डोपामाइन जो है आपको एक अच्छी फीलिंग भी, गुड फीलिंग भी आपको प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। तो बेस्ट फीलिंग, एंजॉय, हैप्पीनेस, ये भी आपको डोपामाइन, अपन बोलते हैं ना बॉडी में डोपामाइन सीक्रेट हो रहा है। तो डोपामाइन हार्मोन्स भी अपन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसको अपन एज ए डोपामाइन हार्मोन्स भी वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपको अच्छी फीलिंग दिलवाते हैं, और साथ ही साथ मैंने कहा जैसे अगर इनहिबिटरी में न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूं, तो इसको भी अपन एज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूड करता है। तो ये जो ये जो कोकीन और कोका एल्कलॉइड्स है, ये आपके इसी किससे, इस डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर से जाकर क्या करता है, इंटरफेयर करता है उसको। अगर आपने इसको ज्यादा अमाउंट में ले लिया ना बच्चों, तो हेलुसिनोजेनिक कंडीशन हो जाएगी। हिंदी में बोलते हैं इसको विभ्रामकता, विभ्रामकता, क्लियर ना। यस, पागल की तरह घूमेगा वो, है ना, ऐसे झूमता हुआ जाएगा, झूमता हुआ घूम रहा है, कुछ पता ही नहीं है उसको, ऐसे फील आ रहा है कि मैं बिल्कुल एकदम अच्छी जगह पहुंच चुका हूं, क्लियर ना। स्वर्ग की फीलिंग होगी कि मैं स्वर्ग में आ गया। बस जैसे ही वो स्नॉट करेगा, जैसे ही उसको इंटैक्ट करेगा, उसको बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है ना। तो पागलों की तरह घूमता रहेगा, लेकिन उसको पता नहीं है उसको कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। वो पागलों की तरह बच्चों घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं उसकी विभ्रामकता कंडीशन, पागल हो चुका हो एक तरह से। अगर आप एक्सिस अमाउंट में ये चीजें लेंगे तो पागलों की तरह घूमते रहेंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं विभ्रामकता, हेलुसिनोजेनिक कंडीशंस, जो आपको कोकीन या कोका एल्कलॉइड से हो सकती है, क्लियर ना। इसको अपन, मैंने बोला स्नॉटिंग्स, यानी कि सूंघ कर ले रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हो, इसको नेजल कैविटी से इनटेक कर रहे हैं। तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर बच्चों, कोकीन या कोका एल्कलॉइड में। अब देखो इसके बाद में अपन एक प्लांट की बात करिए, डेटुरा, धतूरा जिसे बोलते हैं अपन, धतूरा। तो धतूरा के जो सीड होते हैं ना बच्चों, इनके अंदर भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे अपन यूज करते हैं भांग, धतूरा, ये अपन शिवजी के लिए यूज करते हैं। तो ये इनके अंदर भी क्या होती है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, और बहुत ही अच्छी फीलिंग इसके अंदर आती है। सर आपको कैसे पता अच्छी फीलिंग आती है? भैया मैंने यूज नहीं किया, लेकिन सुना है मैंने ना, मेरे दोस्तों से ऐसा सुना है कि भैया अच्छी फीलिंग आती है इसके अंदर, क्लियर। तो डेटुरा के जो सीड्स होते हैं, इनके अंदर भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। टोबैको देखो, टोबैको तो बहुत ज्यादा प्रचलित है भैया, ये तो प्रचलित है, प्रचलित बोले तो प्रचलित। टोबैको का यूज तो हर थड़ी पे मिल जाएगा आपको। ये देखो, मैं डेली जब बाइक लेके निकलता हूं, तो मेरे को बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, सुट्टा मार रहे हैं, दैट मींस वो टोबैको को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो सुट्टा मारने की आदत है ना, ये छोड़ दो भैया, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी होगी। इट इज स्मोक, स्विंग एंड यूजेज स्नफ, स्नॉटिंग की तरफ ही है ना, ऐसे सूंघ के भी ले सकते हैं इसको, क्लियर। तो टोबैको, जैसे सुट्टा मारा मैंने बोला, स्मोक, या फिर आपने जैसे भी हुक्का जो भी भर के पीते हैं, तो वो एक इंटेक करने का तरीका होता है। और चबा के भी, जैसे तंबाकू चबा रहे हैं, तंबाकू को चबाते भी है लोग, तो ये मैंने बोल दिया यहाँ पर च्वीट, और स्नफ, स्नॉटिंग के थ्रू अपन ले लेते हैं इसको। तो ये तीन तरीके हैं इसको यूज करने के या फिर कंज्यूम करने के। बच्चों जो टोबैको प्लांट है ना, इसके पास में निकोटीन होता है, ये एक तरह का एल्कलॉइड होता है। सुन लेना फिर से, मैंने कैफीन नहीं बोला, यहाँ पर निकोटीन बोला। अगर मैं सेम बात कॉफी के लिए करता, तो कॉफी का प्लांट जो है, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर निकोटीन की जगह वहां पर क्या होगा, दूसरा केमिकल्स होगा, जो क्या करता है, कैफीन, जैसे मैंने बोला कैफीन या टेनिन जिसे अपन बोल रहे हैं, वो क्या करता है, वो कुछ अलग इफेक्ट करेगा, और निकोटीन कुछ अलग है यहाँ पर, क्लियर ना। दोनों में डिफरेंस है, टोबैको में निकोटीन मिलता है, और आपकी चाय पत्ती में क्या मिलता है, या जो कॉफी है उसमें मिलता है कैफीन, क्लियर, ठीक है। तो देखो निकोटीन क्या करता है, ये आपके एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिस्टम को अफेक्ट करता है, या फिर इसको स्टिमुलेट करता है। देखो इससे बहुत ज्यादा डिजीज हो जाती है बच्चों, बहुत सारी डिजीज मैं आपको बता सकता हूं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का हाई होना भी एक टोबैको कंज्यूम करने का रीजन है। अगर आप रेगुलरली सुट्टा मार रहे हैं, रेगुलरली आपने टोबैको कंज्यूम किया है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है बच्चों, हाई हो सकता है। कैंसर ऑफ लंग्स वेरी कॉमन, लंग्स कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, माउथ कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है बच्चों, ठीक है। यूरिनरी, लंग्स कैंसर भी लिखा है मैंने यहाँ पर, माउथ कैंसर भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेना। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकती है, थ्रोट ब्रोंकाइटिस, एम्फाइज्मा, एम्फाइज्मा समझते हो, एम्फाइज्मा क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, जो एल्वियोलाई की सरफेस है ना, एल्वियोलाई सरफेस एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, सरफेस एरिया
रिड्यूस हो जाएगा एम्फाइज्मा के केस में। इसकी वजह से आपको क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चों, प्रॉब्लम, ठीक है ना, यस। और हार्ट, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, बहुत सारी डिजीज आपको टोबैगो की वजह से हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर ना। तो आप खुद बताएंगे क्या आज से सुट्टा मारना बंद करेंगे या स्टार्ट करेंगे? बंद कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये देखो इधर बंद करने में ही आपकी भलाई है। अब अपन बात कर रहे हैं, ये सारी अपन ने देख लिया है, ड्रग्स देख लिया है, अब एक अलग चीज देख रहे हैं अपन, एडोलसेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको किशोरावस्था, क्योंकि नए नए जवान, नई नई जवानी आना, मतलब एक नई एज के अंदर आना, जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है, उस एज को बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। उस पीरियड को बोलते हैं अपन एडोलसेंस। तो मैंने कहा ये एक ऐसा पीरियड होता है एडोलसेंस जिसके अंदर नई नई जवानी, या ऐसे बोल सकते हैं कि अपन नए नए क्या होते हैं वहां पर, मैच्योर होते हैं, क्लियर ना। तो फुल्ली एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो मैंने कहा ये चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड है, इसको एडोलसेंस बोलते हैं। यानी 12 से लेकर 18 तक का जो गैप है ना बच्चों, 12 से लेकर 18 तक का, इसको एडोलसेंस बोलते हैं। तो मैंने कहा एडोलसेंस एंड ड्रग्स एल्कोहल एब्यूज, एडोलसेंस क्या है और इनका ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का एब्यूज क्या क्या है, वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में अपन बोलते हैं किशोरावस्था एवं ड्रग्स एंड अल्कोहल दुरुपयोग। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है, एडोलसेंस क्या है। तो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि एडोलसेंस बच्चों एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपकी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सडन ग्रोथ होती है, जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है आपकी मेंटलिटी की, यानी कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो, उसमें मतलब ग्रोथ होती है, फिजिकली ग्रोथ होती है, सडन आपकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता उसमें गेन होती है आपको, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्लियर ना। तो और जिद, मतलब जिद, बहुत ज्यादा जिद होती है उसके अंदर, कि नहीं उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, वो ऐसे कैसे बोल सकता है, गर्म खून जिसे अपन बोलते हैं, वो एज होती है एडोलसेंस की, क्लियर ना, यस। तो मैंने यहां पर बताया है एडोलसेंस मीन पीरियड या फिर प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए चाइल्ड बिकम्स मैच्योर in terms of attitude, beliefs for effective, या फिर मैंने ऐसे बोला, देखो द पीरियड बिटवीन 20 to 18, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्लियर ना। तो इसको बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड, या इसको ब्रिज बोला है मैंने चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड का, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, क्लियरली बोल रखा है कि क्या है एडोलसेंस। एडोलसेंस है क्या, तो मैंने कहा इसमें देखो क्यूरियोसिटी होती है, नीड्स होती है, एडवेंचर करने की इच्छा, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा, कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज। कि भैया ये सुट्टा मार रहा है, मेरे अंकल पी रहे हैं, मेरे अंकल अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर ये बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो क्यों पी रहे हैं, उसकी क्यूरियोसिटी क्या, यार मैं भी करके देखूं, मेरा फ्रेंड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैं भी करके देखूं। तो ये सारी चीजें आपको एडोलसेंस में मिलेगी, एक्सपेरिमेंट करने की सोचेगा कि भैया एक सुट्टा मैं भी मार के देखता हूं, पता नहीं कैसा फील होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करना, क्यूरियोसिटी, एडवेंचर करना, नई नई एडवेंचर करना, ये सब किसमें आ जाता है, एडोलसेंस में। और यही वो एज होती है जो उसको खींच के लेके जाती है ड्रग्स और अल्कोहल के यूज के लिए। मैंने कहा ये देखो, जब आप सबसे पहले इस एज में होता है, जैसे मैंने बोला ना, एक कम्युनिटी के अंदर बैठे हुए हैं, कम्युनिटी के अंदर बैठे हुए हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में मंडली बना के बैठे हुए हैं, और उसमें आपका एक दोस्त बोलता है, यार तूने कभी फूका है, कभी आपने सिगरेट पी है, कभी आपने बियर पी है, कभी आपने अल्कोहल पी है। अब बोले नहीं, मैं तो नहीं पी। फिर कहेगा तुम्हें, फिर है क्या तुम, मतलब है क्या तुम, कुछ भी नहीं है, तूने तो ये किया ही नहीं है। तो वो एक्साइटेड कर देता कि यार मैंने तो मतलब फूक के नहीं देखा, ये देख ये तो कितना अच्छा फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करता है, उसको एक तरह से वो आमंत्रित करता है, इन्वाइट करता है कि भाई तू भी लेके देख, अच्छा फील होगा। हालांकि वो मना करता है कि मैं नहीं ले रहा, मेरे घर वाले मेरे को डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले वो स्टार्ट कर देता है, तो लेकिन उसने फर्स्टली यूज तो किया इसको, लेकिन फिर उसकी एक अंदर से इच्छा जाग जाती है कि भैया नहीं, मैं तो इसको स्टार्ट ही कर दूंगा लेना, मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ है, जैसे ही मेरे मार्क्स कमाए, मैंने सुट्टा मारा, मुझे अच्छा फील हुआ। अब हर बार जब मार्क्स कमाते हैं मैं सुट्टा मार लेता हूँ, मुझे अच्छा फील हो जाता है, मेरी टेंशन सारी खत्म हो जाती है। और अगर मेरी एजुकेशन परफॉर्मेंस बहुत कम आ रही है, मतलब वही है ना, मार्क्स कम आना, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन चली जाना, क्लियर ना। या फिर कोई सोसाइटी प्रॉब्लम हो गई, या फिर उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, उससे एस्केप होने के लिए भी क्या कर रहा है, वो इस अल्कोहल और ड्रग्स को कंज्यूम करता जा रहा है। तो मैंने कहा ये कब कर सकता है वो, तो यहां पर देखना
प्रोग्रेसिवली वो इन चीजों को यूज करते जाएंगे और हैबिट बना लेंगे। क्लियर? तो फिर देखो, अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएट विद ड्रग्स and alcohol abuse among adolescents are unstable, unsupportive family structure and peer pressures. peer pressure बोलते हैं साथियों का, अपने फ्रेंड का दबाव कि भाई पिएगा तुम, आज तेरे को पिला के ही मानेंगे। तो वो ड्रग्स एब्यूज कब करता है, वो एडिक्शन कब डालता है, जब उसके फैमिली वाले उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मतलब फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, टीचर्स एजुकेशन उसको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है कि भैया अगर तू ये करेगा तो तेरा क्या क्या वहां पर नुकसान हो सकता है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, एडोलसेंस की एज के अंदर ड्रग्स का एब्यूज होता है, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान क्या करता है इस एज के अंदर, कंज्यूम करना स्टार्ट करता है। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैंने बताया ना यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर उसका सही नहीं है, फैमिली में कोई उसको अवेयर करने वाला नहीं है, और पीर प्रेशर बोले तो अपने फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा दबाव है कि भैया तू लेके ही देखेगा। समझ रहे हो ना? कॉलेजेस में ऐसा होता है, जब आप एमबीबीएस करने जाएंगे, जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करेंगे ना बच्चों, तब ये चीजें आपको पता लगेगी। देखो, एक नया सेगमेंट है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या होती है? लत लग जाना, आदत लग जाना, या फिर निर्भरता हो जाना कि भैया जब मैं एक सुट्टा फूकूंगा तभी मेरा भोजन पचेगा, आदत हो गई है उसकी। क्लियर ना? तो ये देखो, इसके अंदर अपन क्या क्या देख रहे हैं, एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol। क्लियर ना? यानी कि एडिक्शन क्यों हो रही है कि जब वो लेगा ना उस पर्टिकुलर चीज को तो उसको बहुत अच्छा फील होगा। तो अच्छी फीलिंग के लिए क्या कर रहा है, वो लत लगा ली उसने, भैया अच्छी फीलिंग लानी है तो पर्टिकुलर ड्रग्स को क्या करना, उसको कंज्यूम करना है। डिपेंडेंसी, ये क्या होता है? चलो एडिक्शन समझ में आया। ये देखो डिपेंडेंसी क्या होता है, तो मैंने कहा डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है? इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज एब्रुप्टली डिसकंटिन्यूड, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाय एंजाइटी। अगर आप क्या कर रहे हैं, देखो डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि अगर आप निर्भर हो चुके हैं उस चीज के प्रति, और जब कभी भी आपको अगर उस पर्टिकुलर चीज को हटा लिया जाए या फिर उसको पर्टिकुलर चीज को आपसे देने के लिए मना कर दे कि भैया आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी, आपको पर्टिकुलर यहाँ पर टॉबैको नहीं मिलेगी, तो डिपेंडेंसी अपन ऐसे चेक करेंगे कि उसके अंदर सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर छीन लिया ना, उससे ड्रग्स छीन लिया, तो उसके अंदर सिंड्रोम क्रिएट हो जाएंगे, उसमें एंजाइटी अब आने लगेगी, उसमें वाइब्रेशन होने लगेगा, भूख नहीं लगेगी उसको। क्लियर ना? ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, जो आपके इसमें डिपेंडेंसी के अंदर देखे जाते हैं। क्लियर ना? तो यहां पर मैंने लिखा है विड्रॉल सिंड्रोम्स। अगर रेगुलर डोज आपने उसकी हटा ली है तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला ना, ये एंजाइटी, सिकनेस, नोजिया, स्वेटिंग। नोजिया मतलब होता है जी घबराना, ठीक है, विच में बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रेज्यूम्ड अगेन। अगर आपने उसके यूज को हटा दिया है ना तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एंजाइटी, सिकनेस, नोजिया, स्वेटिंग, पसीना आना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी उस पर्टिकुलर पर्सन में। देखो आगे पढ़ना, डिपेंडेंसी लीड्स टू पेशेंट्स टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। भैया उसने बना ली है निर्भरता, अब कौन मुझे पूछेगा, मैं किसी से नहीं डरने वाला। ठीक है, ड्रग्स वो प्रॉपर्ली क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, बोले मैं किसी से नहीं डरने वाला। क्या बोल रहा है समाज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना कि भैया इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आपको अच्छे से सर्वाइव करना है सोसाइटी के अंदर, तो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन भी है जो आपको फॉलो करना। मतलब एडोलसेंस में अगर मैंने डिपेंडेंसी डाल ली है, ड्रग्स यूज की, तो मैं नहीं देखूंगा। तो ये देखो, इसने यही बोला है कि डिपेंडेंसी लीड्स टू पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन क्या बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है। इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू सैटिस्फाई हिज एंड हर नीड्स, वो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दीज रिजल्ट इन में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। अब इससे क्या होगा, फैमिली में उसका भैया एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाएगा। अगर वो मैरिड है तो उसकी फिर वाइफ परेशान, उसके बच्चे परेशान, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिली में क्रिएट हो सकती है बच्चों। इसलिए बोल रहा हूं कि भैया एडिक्शन और डिपेंडेंसी बहुत ही खतरनाक चीज है, इससे बचने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा बचे इससे। अब मैंने कहा इस डिपेंडेंसी से आपको क्या हो जाएगा, इफेक्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो अपन ने देखा है इफेक्ट्स of drugs and alcohol abuse। देखना, the immediate adverse effect of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of weakness, behavior, vandalism and violence। ये लो भैया, क्लियर ना? तो मैंने कहा कि अगर आपको उसके साइड इफेक्ट देखना है तो उसको देखो, उसकी बॉडी चेंज हो जाएगी,
उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो हिंसात्मक हो जाएगा। आप अगर उसको कुछ भी बोलोगे तो वो आप पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा, भैया तूने ऐसे कैसे बोला है। उग्र हो जाता है, उग्र हिंदी में बोलते हैं, मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि उसमें एक्रोमेगली एक टाइप कंडीशन हो जाती है कि आपने कुछ भी बोला और आप पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब इसके क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड्स टू कोमा। अगर ज्यादा पी लिया है, ज्यादा कर लिया तो भैया कोमा में जाना ही है। अगर ज्यादा गांजा फूक लिया तो तेरे को डेफिनेटली भैया किसमें जाना है, कोमा में। इसलिए देख ले भाई, तेरे को ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। डेथ भी हो जाएगी ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ज्यादा पी लिया ना तो तेरा ये जो फेफड़ा है ना ये भी खराब हो जाएगा। सुन रहा ना मेरी बात, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमरेज, ये लो सेरेब्रल हेमरेज समझ में आ रहा ना, सेरेब्रल हेमरेज। सेरेब्रल जो हेमरेज है, दो चीजें देखो, सेरेब्रम और सेरेबेलम। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला है, यहाँ पर सेरेब्रम यानी कि दिमाग काम करना ही बंद कर देगा, हेमरेज हो गया उसमें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पागल की तरह हो गया, एक तरह से कोमा की तरह सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसके बाद में देखना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलोंग विथ अल्कोहल जनरली रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। डेथ तो होनी डिसाइडेड है, निश्चित है, अगर एक्सेस अमाउंट में यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेटर ऑन, बाद में होगी लेकिन होगी डेफिनेटली। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड्स ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। पता लग जाएगा कि अगर जैसे ही उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर रही है, भैया जी ड्रग्स या अल्कोहल बच्चा कंज्यूम कर रहा है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये देखो, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। अगर मेरी क्लास में नहीं आ रहा तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसका चेहरा ही बता देगा कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, अल्कोहल वगैरह वो कंज्यूम कर रहा है, इवन वो सुट्टा मारना भी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता देती है कि भैया वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या फिर ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बता दिया अपने, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस बता देगा कि यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा रहना है कि नहीं रहना, नहीं रहना, मेरे को गंदे कपड़े में रहना है, तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं वो कंज्यूम कर रहा है। विड्रोल, आइसोलेशन, अपने आप को दूर रखना, डिप्रेशन में रखना, थक जाना, अग्रेसिव हो जाना, गुस्सेला हो जाना, रिबेलियस बिहेवियर, दुर्व्यवहार करने लगेगा, डेटेरोइटिंग रिलेशनशिप, खराब व्यवहार आपसे करेगा, आपसे नहीं आपकी फैमिली से करेगा और दोस्तों से भी, मतलब आपसे भी करेगा। एनसीईआरटी में लिखी हुई सारी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, आप लोग ये खेलने चल रहा है, मतलब मुझे कहीं नहीं चल रहा, बस मुझे एक तरह से एकांत रहना है, एक रूम के अंदर पड़ा रहना है मेरे को। क्लियर, ये सारी चीजें बोलेगा। ठीक है, चेंज इन स्लीपिंग, सो नहीं रहा है, टाइम पे खाना नहीं खा रहा, सारी हैबिट्स उसकी खराब हो गई है, बॉडी वेट में फ्लक्चुएशन आ गया, भूख उसको लग नहीं रही है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बॉडी पे। आप देख के ही पहचान लोगे कि वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर ना। तो आगे देखना, those who take drugs intravenously are much more likely to acquire serious infections like AIDS। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये वाली चीज, ऑलरेडी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया एड्स के अंदर, लेकिन फिर भी देख लेना। जो बच्चों ड्रग्स को इंट्रावेनसली कंज्यूम करते हैं उनके अंदर एड्स और हेपेटाइटिस बी, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि लाइलाज बीमारियां, लाइलाज मतलब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, अनट्रीटेबल डिजीज, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये हो सकती है अगर आपने इंट्रावेनसली क्या लिया है, ड्रग्स या अल्कोहल लिया है। क्लियर ना। यस, the virus which are responsible for these disease are transferred from one person to another, both sharing of infected needles and syringes, both can be transmitted through sexual contact or infected blood। क्लियर ना। सारी चीजें एनसीईआरटी में गिवन है, बस समझना है, इसको रीड करोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं, इफेक्ट्स देख रहे हैं। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects। लंबा प्रभाव देगी आपको। It could leads heavy drinking, ज्यादा पीना in adulthood। ठीक है ना। तो अब आपको देखो, पहले क्या हो रहा था, हो सकता है आपको 10 ml का जो आपने पेक बनाया उसमें काम चल रहा था बच्चों, लेकिन अब फिर क्या होगा, जैसे आप एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडोलसेंस की एज के बाद में आप जाएंगे जैसे ही एडल्ट के अंदर, तो अगर आपने छोड़ा नहीं ये कंज्यूम, अगर आप कर रहे हैं रेगुलरली, रेगुलर बेस के अंदर आप ड्रग्स ले रहे हैं,
तो भैया अब आपको 10 ml से काम नहीं चलेगा, अब आपको पूरा क्या चाहिए, 100 ml चाहिए, और वो भी नीट चाहिए बच्चों, नीट। बात समझ में आ रही है ना? यस। तो आप बहुत ज्यादा पीना स्टार्ट कर देंगे, इसकी वजह से आपको क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स, देखना इससे आपको लिवर सिरोसिस भी हो सकता है बच्चों। ये देखो यहाँ पर लिखा है, अगर आपने एक्सिस पीना स्टार्ट कर दिया है, एडोलसेंस को पार करते हुए आप चले गए हैं एक एडल्ट स्टेज के अंदर, उसमें भी आप भर भर के पी रहे हैं, तो एक टाइम बाद में डेथ तो निश्चित है ही है। आपका लीवर सबसे पहले हाथ जोड़ लेगा, मतलब बहुत हो गया भैया। अब मेरे अंदर क्या हो चुका है, स्टोन बन चुका है। स्टोन इन द सेंस कि बहुत ज्यादा फेट का डिपोजिशन हो गया है। मेरी ये जो हेपेटोसाइट सेल्स है ये काम करना ही बंद कर चुकी है। तो लीवर हाथ खड़े कर देगा। लीवर क्या कर देगा, हाथ खड़े कर देगा। तो जैसे ही लीवर हाथ खड़े करेगा, इंसान खुद क्या कर देगा, अपने पैर पसार देगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ये अगर आप एक्सेस लेते हैं तो लीवर सिरोसिस होने के चांसेस है ही है। तो ये सब अपन इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ड्रग्स के, ठीक है। The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known as adversely affect to the fetus। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो दबा दबा के क्या पी रही है, अल्कोहल पी रही है, हर एक घंटे के अंदर उसने पैक बनाया, वो भी नीट वाला पैक। नीट पैक समझते हो ना? यहाँ एग्जाम की बात नहीं हो रही है। अगर आपने अपने फ्रेंडों से सुना है या फिर मूवी में देखा, तो उसमें देखना नीट पैक अलग होता है, और नीट में आप पानी मिला दोगे तो फिर वो नीट नहीं बचता, फिर वो पैक जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। क्लियर ना? तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी वो इन सब चीजों को कंज्यूम कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, हर एक दूसरे घंटे में वो सुट्टा मार रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके फीटस, जो उसका बच्चा है, उसकी प्रेगनेंसी जब चल रही है, तो उसमें ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा। कहीं ना कहीं क्या होगा, देखो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मैंने कहा अगर उसको एड्स हो रखा है तो एड्स भी जा सकता है, वहां पर वायरस भी जा सकता है, या फिर जो बच्चा जो उसका बन रहा है उसकी यूटेरस के अंदर, वो मेंटली रिटार्ड भी हो सकता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट उसको आ सकते हैं। इसलिए एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्लियर ना? मैं फिर बोल रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं एज ए टीचर कि आपको इन सब चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो। क्लियर ना? ये आपकी स्टेज ओनली स्टडी की स्टेज है, पढ़ाई की, अपने आप को चमकाने की, अपने आप को घिसने की ये स्टेज है। इसमें अगर आप दूसरी चीजों को घिसोगे ना, तो जिंदगी वो चीजें आपको घिस देगी, फिर लोग आपके ऊपर से ऐसे कुचलते हुए जाएंगे आपको। क्लियर ना? तो बच्चों, अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज करना करेंगे बंद। अगर कोई कर रहा है तो कर दीजिए बंद, अगर आपको अपना बेहतर भविष्य बनाना है तो। क्लियर ना? ठीक है। तो यहां पर अपन लास्ट आ चुके हैं। लास्ट स्लाइड अपनी है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखो, पहला तो है कि अपन जो अपना फ्रेंड बोल रहे हैं ना कि भाई तू पी के देख, बहुत अच्छा लगेगा, पहले तो एक तमाचा उसके मारो कि साले तू ही पी ले। ठीक है, यहाँ पर तू तेरे पैसे दे के लाया, तेरे पैसों से खरीद के लाया ना, तो तू ही पी ले इसको। मेरे को नहीं पीना मतलब नहीं पीना। क्लियर ना? तो ये एक कमिटमेंट, एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए। क्लियर? तो पहला तो मैंने यही देखा, ये एनसीईआरटी से अपन ने पिक किया बच्चों। तो उसमें आपको जो फालतू का आपका फ्रेंड आपको प्रेशराइज कर रहा है ना कि लेके देख, उसको हाथ जोड़ दो कि भैया तू ही ले ले, निकल ले यहाँ से, या फिर मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। क्लियर? दूसरा देखो, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। जो भी पी रहा है ना, आपका दोस्त पी रहा है, आप नहीं पी रहे, आप उसको बोलो कि भैया ये सब चीजें करने से तेरे को नुकसान होने वाला है, इवन तेरी जो फैमिली नहीं बनने वाली है वो भी आप तेरे को जूते मार के बाहर कर देगी। तो कहीं ना कहीं उसको एजुकेट करो, काउंसलिंग करो उसकी। काउंसलिंग मतलब उसके बिहेवियर को समझो। अगर आपको लग रहा है वो आपको बता नहीं रहा, छुपा रहा आपसे, तो उसकी चीजों को समझो, उसको एक अच्छी काउंसलिंग दो। साइकोलॉजिस्ट के पास में लेके जाओ, वो चीजों को काउंसलिंग करेगा, मतलब काउंसलिंग देगा उसको। क्लियर ना? तो ये दूसरा इफेक्ट देगा। तीसरा देखो, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। पेरेंट्स को समझाना चाहिए, अपने दोस्तों को भी, मैंने बोला दोस्तों को भी समझाना चाहिए कि भाई ये सब चीजें मत करें। लेकिन दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो खुद क्या करे, ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज ना करे। ऐसी दोस्त की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर ना? लेकिन अगर ऐसा दोस्त मिल जाए कि नहीं वो भी कर रहा है और उसका तीसरा दोस्त भी कर रहा है, तो भैया बचना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये कंट्रोल की कुछ मेथड्स मैंने आपको बताई है, कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। चौथा देखना, लुकिंग फॉर डेंजरस साइंस। अगर आपका फ्रेंड या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा दिख रहा है जिसके साइंस ऐसे लग रहे हैं कि भैया वो खतरनाक तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसको समझो कि कहीं ना कहीं वो अल्कोहल तो नहीं ले रहा है, तो उसको बचाने की कोशिश करो, उन चीजों से उसको स्किप करवाओ। क्लियर ना? तो ये देखो, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। प्रोफेशनल नहीं मान रहा,
आपसे आपके बोलने के बाद में भी नहीं मान रहा, आपके उसके माइंडसेट में वो चीजें डल चुकी है कि मैं लूंगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, तो आप उसको लेके जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास में, एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास में लेके जाओ, वो उसकी अच्छी काउंसलिंग करेगा, तो हो सकता है कि वो ड्रग्स यूज करना बंद कर दे। मेडिकल हेल्प, आप ऐसी कुछ मेडिसिन उसको खिलाओ ताकि वो उससे छुटकारा पा ले, या फिर उन चीजों को यूज करना कर दे बच्चों कम। क्लियर ना? तो एक छोटा सा सेगमेंट मैंने यहाँ पर बताया है आपको, ये कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें खास है। मैंने क्या बोला, दोनों ही वर्ड मैंने बोल दिया। इसमें इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ खास ये है कि इसमें से क्वेश्चंस उठ उठ के आ जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो अपन ने बहुत सारी चीजें को डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करवाया है, मतलब ड्रग्स के टाइप्स अपन ने बता दिए हैं। उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपको कौन से प्लांट से अफेक्ट करते हैं अपन उसको, कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है, ब्रेन के कौन से पार्ट को जाकर वो स्टिमुलेट कर सकती है या फिर इनहिबिट कर सकती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स अपन ने पढ़ा है, और जो भी अपन ने बात करी है अब्यूजेस उसके देखे हैं, एडोलसेंस, डिपेंडेंसी अपन ने देखी है, साइड इफेक्ट के हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अपन ने देखे हैं। ऐसे करते करते अपन ने इस सेगमेंट को कर दिया है कंप्लीट। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप पहली दफा अपने दोस्तों को करेंगे शेयर, उसके बाद में करेंगे इसको स्किप। क्लियर ना? और अपने चैनल को कर दिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।